बुरी बात यह है कि समय कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस जो भर्ती आपकी 60,244 सीटें आई हैं, इसका स्ट्रेटजी सीखेंगे कि भाई जो 40 दिन का समय बचा है, इस 40 दिन में आप कैसे पढ़िए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके हो सके। हालांकि 40 दिन जो आपका 35 दिन का समय 40 दिन का मिल रहा है, ये बहुत बड़ा समय नहीं, क्योंकि सिलेबस इसका बहुत बड़ा है। लेकिन अगर स्मार्ट स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 115 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। आगे हम वीडियो में सीखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हमें ज़्यादा पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो देखिए, यह हमने कि आपके लिए लगाया है, आज खुद पर भरोसा कर लो। आज खुद पर भरोसा कर लो, कल दुनिया तुम्हारे ऊपर भरोसा करेगी। आज का ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये कामचोरों के लिए नहीं है, ये मेहनती बच्चों के लिए है। तो अगर आप कामचोर हैं तो अभी स्किप कर जाए वीडियो, क्योंकि आप बाद में आपको बुरा लगेगा। अगर आप मेहनती हैं तो आपके लिए ही वीडियो ये बनाया गया है। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि ऐसे बहुत सारे छात्र होते हैं जो 1 महीना समय केवल स्ट्रेटजी का वीडियो सर्च करने में बिता देंगे। यूट्यूब पे स्ट्रेटजी का वीडियो सर्च करते करते 1 महीना बिता देंगे, फिर अगले 3 साल 4 साल तक इंतजार करेंगे कि वैकेंसी आए, अब फिर से हम स्ट्रेटजी का वीडियो देखें और तैयारी करें। तो तैयारी भैया ऐसे नहीं होती है, शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनती हैं तो सफलता आपकी गुलाम है। एक बात याद रखिएगा, मेहनत करेंगे तो ही तभी सफलता मिलेगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो कि भाई हमें पढ़ना कैसे है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें कम समय में ज़्यादा कैसे आउटपुट लेना है, उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस का सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें हैं। सिलेबस में बहुत सारा नाम लिखा गया है, हमको सबको नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे पास समय कम है। आप अभी मान के चलिए कि आपका फरवरी में एग्ज़ाम है। फरवरी के बाद आप क्या करिएगा, अगर डेट बढ़ जाता है कि डेट बढ़ के चला गया मई में, जून में, तो अलग से आप अच्छे से डिटेल पढ़िएगा। अभी फ़िलहाल मेरी एक बात मानिए कि ज़्यादा स्ट्रेटजी की वीडियो के चक्कर में मत पड़िएगा। ये हम वीडियो एक अपना अगर देख लिए आप तो एनफ है आपके लिए। अब आप लग जाइए पढ़ाई में, यूट्यूब के डिस्ट्रैक्शन से बचिएगा। जैसे भी जहाँ भी पढ़ें आप वहाँ पढ़ते रहिए और अपने टीचर पे विश्वास करके उसकी बातों को मान के 100% अपना दीजिए। निश्चित ही विश्वास मानिए कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। 60,244 में से सिर्फ आपको 1 सीट चाहिए। हालांकि मुश्किल इसलिए मुकाबला है क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन भीड़ से डरिएगा नहीं। जो कंपटीशन होता है वो 1.5 से 2 लाख बच्चों के बीच में ही होता है और आप उसमें कर जाएंगे अगर आप ध्यान देंगे। अच्छा, इसने जो इसमें सिलेबस में दिया गया है 38 क्वेश्चन जीएस का, 37 क्वेश्चन आपका हिंदी का, 38 क्वेश्चन मैथ का और 37 क्वेश्चन रीजनिंग का। लेकिन जो ये आंकड़ा है रीजनिंग और मैथ का, ये बदलता रहता है। हम आप कह सकते हैं कि कुल 75 क्वेश्चनों में से मैथ और रीजनिंग मिला के आएगा। मैथ रीजनिंग हम पढ़ाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई बच्चा पहले से थोड़ी सी पढ़ाई किया हुआ है, थोड़ा सा भी फोकस कर लेगा, तो 75 क्वेश्चन यानी मैथ और रीजनिंग के 75 क्वेश्चन में से वो आराम से 70 क्वेश्चन कर सकता है। चलिए, अच्छा, इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि कितना क्वेश्चन आप करिए ताकि आप सेफ स्कोर में एक आ जाएं। अभी हम बात करेंगे आज की वीडियो में मैथ सेक्शन पे। तो मैथ में जो आपके क्वेश्चन आएंगे उस तरह से तो दिखाता है कि 38 क्वेश्चन है, लेकिन अगर क्वेश्चनों की संख्या आप देखेंगे एग्जाम में तो 20 के आसपास संख्या रहेगा। बाकी जो आपके बनेंगे बाकी जो बनेंगे वो आपके रीजनिंग के हो जाएंगे। मतलब ज़्यादातर सवाल आप कह सकते हैं कि 56 क्वेश्चन के आसपास जो है रीजनिंग का सेक्शन देखने को मिलता है। तो इसमें भी विचार मत करिए कि किस सेक्शन से कितना आता है। हम ऐसे पढ़ेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हमको मिले। चलिए देखिए, मैथ में जो इम्पोर्टेंट चैप्टरों का हम नाम यहाँ लेके आपके सामने आए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमारा होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से आपके कुछ नहीं तो अगर आप मान के चलिए कि 30 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 30 क्वेश्चन ना मान के 25 ही क्वेश्चन मान लीजिए, तो 25 क्वेश्चन में से अनुमानतः 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो नंबर सिस्टम से ही आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब 5 क्वेश्चन तक देखने को मिल सकते हैं। नंबर सिस्टम, प्रतिशत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, प्रॉफिट लॉस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट्टा डिस्काउंट चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो हमने नाम लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट चैप्टरों का ही है। क्वेश्चनों की संख्या कम और अधिक किसी बैच एग्जाम में हो सकता है, क्योंकि जो आपकी परीक्षा होगी, अच्छा, पेपर तो सरकार कह रही है कि भाई 1 ही दिन में करवाएंगे, तो जब 1 ही दिन में होंगे तो सबके पेपर का लेवल एक ही रहेगा।
तो आपको पढ़ना क्या है, अनुपात में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना ही है। और आप अगले 30 दिन तक टारगेट बनाइए कि एक दिन में एक चैप्टर आपको करना ही करना है। उसके लिए चाहे 10 घंटा पढ़ना पड़े, चाहे 12 घंटा पढ़ना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि 40 दिन पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाए तो उसके लिए आपको जी जान से लगना ही पड़ेगा। अगर नहीं लग सकते हैं तो छोड़ दीजिए तैयारी करना। ये लीचड़ों के बस का नहीं एग्जाम क्रैक करना। अगर आप मेहनती हैं, ईमानदार हैं और 100% अपना देते हैं तो आप विश्वास मानिए कि आप 40 दिन में पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकते हैं, अगर आपकी तैयारी पहले से थोड़ी बहुत हुई है तो आप नंबर सिस्टम को इग्नोर नहीं कर सकते। नंबर सिस्टम को आप सबसे पहले पढ़िए, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल होते हैं जो बाकी चैप्टरों में जरूरत पड़ती है। तो नंबर सिस्टम आपका एक दिन का हो गया। इसी प्रकार से आप अगर समय आपके पास जैसे 30 दिन का उतना ही चैप्टर का हमने नाम लिखाया है, 4, 4, 8 और 5, 13 चैप्टर। तो 13 चैप्टर में हमने नाम लिखाया, तो आप ऐसा कर लो 2 दिन पढ़ लो, 2 दिन एक चैप्टर को पढ़ लो, 26 दिन हो जाएगा। आगे रिवीजन मार देना एग्जाम तक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से पहला चैप्टर हमने नाम बताया आपका नंबर सिस्टम। आप ध्यान देना, इन चैप्टरों को हर हाल में पढ़ना ही पढ़ना आपको है। अगर ये चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो बाकी ये मान के चलिए कि अगर उसने बोला 38 क्वेश्चन मैथ में, हालांकि कम आएगा, 38 क्वेश्चन बोला तो 30 तक आराम से कर ले जाएंगे, कहीं दुविधा नहीं रहेगा आपका। प्रतिशत पढ़िए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफिट लॉस पढ़िए, डिस्काउंट पढ़िए, ये दोनों तो एक ही होते हैं। जो ब्याज है इसमें 2 चैप्टर आपके हो गए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सब ब्याज को आप 2 दिन पढ़िए, एक दिन सिंपल इंटरेस्ट, एक दिन कंपाउंड इंटरेस्ट, आराम से कवर कर सकते हैं आप, मुश्किल नहीं है। अनुपात भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अनुपात से कितने आपके दे हो जाएंगे, अनुपात में ही आपका मिश्रण हो जाएगा। देखिए मिश्रण, एलिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका आयु संबंध हो जाएगा, ये अनुपात में ही हो जाएगा, आयु संबंध, एज रिलेशन। इसके बाद साझेदारी, ये आपका अनुपात में ही हो जाएगा, साझेदारी। तो आप एक काम करिए, इन अनुपात के लिए जो है, अनुपात का एक दिन में जो है 3 घंटे का जो भी हो पाता है आपसे, आप पढ़िए एक दिन। आपसे अगर नहीं हो पाता तो इस पर आप 3 दिन रख लीजिए। 3 दिन में आप ये चारों चैप्टर कवर कर सकते हैं। कार्य और समय में ही नल तंग किया था, तो कार्य और समय भी इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे इसके। सरलीकरण से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इस तरह से। एलसीएम एचसीएफ से पिछले आपके 19 की परीक्षा में, 18 की परीक्षा में जितने आपके पेपर हुए थे, 2 दिनों में 4 पेपर हुए थे, सारे पेपरों में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे एलसीएम एचसीएफ पे। तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आ जाएगा। इसी प्रकार से एवरेज भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। समय और दूरी हो गया, डीआई मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, जो ग्राफ आते हैं, चार्ट आता है, उसके भी क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। अच्छा, जो बात करते हैं क्षेत्रमिति का, जो आपका है मेंसुरेशन का सेक्शन है, मेंसुरेशन भी टू द फॉर्मूला आएगा। अगर ईमानदारी से आप मेंसुरेशन में सारे जो सेक्शन होते हैं 2D और 3D के, उनके फार्मूले याद कर लीजिए, सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन लगाइए, तो विश्वास मानिए कि इसके क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। तो ये मैथ का स्ट्रेटजी था। तो आपसे हम बोले हैं कि आप जो सिलेबस ऑफिशियली है उसके नाम पे मत जाइए कि ये नाम लिखा गया है, इनको पढ़ना है, खोजते रह जाएंगे किताबों में, उस नाम से शायद कुछ चैप्टर ना मिले आपको। तो जो चैप्टर हमने इंपॉर्टेंट चैप्टरों का नाम लिखा हुआ, इन चैप्टरों को इग्नोर नहीं करेंगे आप। अगले 30 दिनों में स्ट्रेटजी की वीडियो देखने बंद करिए, ये एनफ है, इसी से पढ़िए, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो ये था मैथ का सेक्शन। तो मैथ में अगर इतना पढ़ते हैं तो ये मान के चलिए जितने क्वेश्चन आएंगे उसमें से 80% क्वेश्चन आप आराम से कर ही लेंगे, मेरी गारंटी है। इसके बाद देखते हैं, देखिए हम यहाँ कुछ आपके मोटिवेशन कोटेशन डाले हैं। क्या लिखा है, सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वाला पर फिदा होती है। मतलब अगर आप सफलता चाहते हैं तो मेहनती होइए, पहले अपने आप के अंदर मेहनत की आदत डालिए, अपने आप के अंदर, खुद के अंदर मेहनत करने की हिम्मत डालिए, मेहनत करिए। मेहनत करेंगे तभी सफलता हो पाएगी, अदरवाइज नहीं होगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। चलिए दूसरा जो है, देखिए यहाँ पे है, कोशिश जब पक्की होती है तो सफलता की उम्र लंबी होती है। मतलब अगर आप कोशिश दिन प्रतिदिन करते गए तो सफलता जो आपकी है वो स्टेबल रहेगी। सफलता फिक्स है कि मिलेगी ही मिलेगी। हम अगला देखेंगे रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग का जो सिलेबस है, रीजनिंग में भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो सवाल हमारे बनेंगे, यानी कि 75 क्वेश्चन, मैंने बोला ना आपसे कि 75 क्वेश्चन बनने वाले हैं ओवरऑल किस पे, मैथ और रीजनिंग पे, मैथ प्लस रीजनिंग पे। तो अगर मैथ और रीजनिंग पे टोटल 75 क्वेश्चन बनेंगे तो इस 75 क्वेश्चन में से रीजनिंग के सेक्शन में जो सवाल बनने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग हो गया। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है। कोडिंग डिकोडिंग, सरलीकरण, कोडिंग डिकोडर, सादृश्यता और वर्गीकरण, ये ऐसे चैप्टर हैं कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए
तो अगर लोग कहते हैं कि रीजनिंग में 56 क्वेश्चन आने वाला, तो 56 क्वेश्चन में से कम 20 क्वेश्चन आपको इन्हीं तीनों चैप्टरों से मिल जाएंगे। सीधे नहीं मिलेंगे, आपको घुमा के आप देखेंगे तो इससे कई चैप्टर लगे हुए होते हैं जिनमें आपको इसकी जरूरत पड़ती है। तो कोडिंग, डिकोडिंग, सादृश्यता, वर्गीकरण को रीजनिंग में सबसे पहले पढ़िए। आप अगर चाहते हैं सफलता तो इन तीनों चैप्टरों को हर हाल में सबसे पहले पढ़िए। और श्रृंखला जो है, सीरीज जो होता है आपका, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन। एनालॉजी को समानता भी बोलता है, कुछ किताबों में समानता से मिल जाता है, तो आपको जिस नाम से मिलेगा पढ़िएगा, लेकिन भाई पढ़िएगा जरूर। अगर चाहते हैं कि 75 क्वेश्चन में से आपके 70 क्वेश्चन आराम से हो जाएं, तो इन चैप्टरों को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इग्नोर करके सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये जो 3 चैप्टर का नाम बताया, कोडिंग, डिकोडिंग, सादृश्यता, वर्गीकरण, इनको बड़ी ईमानदारी पूर्वक आप, हम तो कहेंगे इसको 2-2 दिन आराम से पढ़िए। 2 दिन कोडिंग, डिकोडिंग, 2 दिन सादृश्यता, 2 दिन वर्गीकरण, इनको अच्छे से पढ़िए। और बहुत आसान चैप्टर है, 2 घंटा भी पढ़ेंगे अगर आप तो इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे। अब बात करते हैं श्रृंखला का। जो सीरीज है आपका, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम हुआ 2019 में, उसमें 4 क्वेश्चन सीरीज से दिए गए थे। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, नंबर और लेटर मिक्स करके सीरीज के क्वेश्चन इस पे दिए गए हैं। आप प्रीवियस से उठा के देख लीजिएगा। अगर मेरी बातों का विश्वास ना हो तो श्रृंखला परीक्षण सीरीज टेस्ट का आप उठा के देखिएगा, आपको मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, आपके एग्जाम में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन दिशा परीक्षण को देखने का मिलेगा ही मिलेगा। दिशा परीक्षण बचपन से आप जानते हैं, दाएं बाएं, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, यही होता दिशा परीक्षण। तो जो भाई मैथ बैकग्राउंड से नहीं होते, जिनको पाइथागोरस वगैरह नहीं याद होता, उनको थोड़ी दिक्कत होती है। और अंग्रेजी मीडियम वालों को थोड़ा सा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम करने में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में हो सकता है दिक्कत होती हो। बाकी जो गाँव देहात के बच्चे हैं उनको तो दिक्कत नहीं है, ये आपका दिनचर्या का हिस्सा है। ब्लड रिलेशन भी आप आराम से कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन जैसा टॉपिक अगर हम बात करते हैं तो ये अपने चैनल पे भी वीडियोज एक पढ़ चुका है, और हम 2 वीडियो डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। तो अगर एक दिन आप ब्लड रिलेशन पढ़िए तो 2 क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएंगे। न्याय संगत में आपको थोड़ी सी दिक्कत बहुत सारे बच्चों को होती है, कुछ बोलता है कुछ भेड़ बकरी है, कुछ बकरी भेड़ है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें भावना में बह के गलती कर देते हैं, तो 2 दिन इसका पढ़ लीजिए। कैलेंडर आपसे 1 दिन पढ़िए, एनफ है। और बैठक व्यवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बैठक व्यवस्था यानी सीटिंग अरेंजमेंट से आपके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और जो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके आएंगे ये लंबे लंबे होंगे भैया, पढ़ने में बीत जाएगा 2 मिनट। तो आपका जो ये बैठक व्यवस्था सीटिंग अरेंजमेंट है, अगर आपके पास समय एग्जाम में होगा तो करिएगा, नहीं होगा छोड़ दीजिएगा, अंतिम में समय बचेगा तब करिएगा। क्योंकि जब जब आप परीक्षा, इधर पिछले 2-3 सालों में हम देख रहे हैं पेपरों में, चाहे रेलवे का हो गया, चाहे दरोगा का हो गया, चाहे इस तरह के एग्जाम होते हैं, या सीटिंग अरेंजमेंट में आप ले लीजिए, पिछला जीडी का पेपर लीजिए, उसमें जो बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत दमदार सॉलिड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको बैठक व्यवस्था की अच्छी से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपका तैयारी नहीं है पहले से, तो हम बात करेंगे कि बैठक व्यवस्था को आप इग्नोर करिएगा परीक्षा में, सबसे लास्ट में करिएगा जब समय बचेगा तब, और नहीं समय बचेगा छोड़ दीजिएगा। वेन डायग्राम बहुत इजी होता है, बहुत ही इजी होता है, 10 मिनट पढ़ेंगे इसका आंसर आ जाएगा। मतलब आप आधा घंटा मैक्सिमम अपने से पढ़ लीजिए तो आधे घंटे में इसके क्वेश्चन आप कर सकते हैं वेन डायग्राम का। नॉन वर्बल वाला जो सेक्शन है इसको आपको 5 दिन देना चाहिए, क्योंकि नॉन वर्बल से मान के चलिए 5-6 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे आपको। तो 4 दिन 5 दिन इसका करिए। पेपर कटिंग, फोल्डिंग, प्रतिबिंब, इस तरह के जो होते हैं, या सीरीज कंप्लीट करना होता है, उस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे चित्र वाले नॉन वर्बल में आ जाएंगे। और कथन निष्कर्ष ये थोड़ा सा रिस्की होता है, इसमें गलती बच्चों की बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको भी आप 2 दिन समय दीजिए, किसी एक किताब के सारे क्वेश्चन आप लगा लीजिए। तो ये थे जो रीजनिंग का सेक्शन है उसमें। तो इसमें अच्छा हम जो लिखे, कुछ चैप्टरों का नाम हम जानबूझ के नहीं लिखे हैं, तो कुछ चैप्टर के नाम जो नहीं लिखे हैं इसी कोडिंग डिकोडिंग में आ जाएंगे। एक चैप्टर हम भूल गए, उसको भी लिख लीजिएगा, क्रम परीक्षण, क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके भी 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। क्रम परीक्षण में ही अल्फ़ाबेट ऑर्डर आता है, अल्फ़ाबेट ऑर्डर दाएं बाएं बोलता है कि वर्णमाला में दाएं से बाएं से ऐसे सवाल बनते हैं। तो ये रीजनिंग का था। अभी जो हम आपसे डिस्कस किए हैं 75 क्वेश्चनों का सिलेबस स्ट्रेटजी, वो यही है। आप आराम से इतना पढ़ के भी आप 75 में 70 क्वेश्चन तक आप गेन कर सकते हैं। तो आप अगला देखिए, जो हिंदी की बात करेंगे। हिंदी में देखिए ऐसा है कि आप जानते हैं कि हिंदी का सिलेबस कहने के लिए तो लंबा है, सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। देखिए हम आगे भी लिखे हुए हैं, इधर भी लिखे हुए हैं, इतना नाम इसके हैं, टॉपिक्स इतने हैं।
लेकिन अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो हिंदी का सेक्शन है, हम हिंदी भाषी होते हैं तो हिंदी में बच्चों की रुचि होती है। 37 क्वेश्चन में से हिंदी में से अगर आप नॉर्मली पढ़ के जाइए तब भी 25 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन आराम से हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि 37 में 37 हो जाए, 37 में 30 हो जाए, 35 हो जाए, 36 हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा करें तो उसके लिए आपको हर चैप्टर को एक दिन पढ़ना चाहिए। आप हिंदी के लिए लूसेंट उठा सकते हैं, हिंदी का जो मोटी किताबें होती हैं उसको पढ़ने से बचिएगा। या यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे शिक्षक मित्र हैं जो पढ़ाते हैं, पूरा कंटेंट पढ़ाए हैं आपको, तो उनका चैनल आप देख सकते हैं। हम यहाँ किसी का चैनल बात नहीं कर रहे, किसी का भी जिसका भी आपको अच्छा लगता है, ऑफलाइन ऑनलाइन वैसे आप पढ़ सकते हैं। तो हिंदी में देखिए, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ, ये तो थोड़ा सा भारतीय भाषा के बारे में बात कर रहा है, इसका इतिहास वगैरह। वर्णमाला इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे हिसाब से होता है। तद्भव तत्सम बहुत आसान होता है, पर्यायवाची और विलोम में सब याद करने वाला ही टॉपिक होता है। अनेकार्थी ये इजी होता है, वाक्यांशों के आधार पे एक शब्द ये भी इजी होता है। समरूपी भिन्नात्मक ये भी थोड़ा सा मुश्किल वाला चैप्टर होता है, लेकिन आप चाहेंगे तो इसके भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अशुद्ध वाक्यों का शुद्ध प्रयोग, ये तो लगभग सारे बच्चे कर लेते हैं। अगला बात करते हैं लिंग वचन कारक, एक दिन का टॉपिक है। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वचन, वाच्य जो भी दिया है। अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय। उपसर्ग बहुत इजी होता है, आप कर सकते हैं। प्रत्यय इजी होता है, कर सकते हैं। संधि समास में आप एक दिन या दो दिन का वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। विराम चिन्ह इजी होता है, आप इसको भी कर सकते हैं। मुहावरे ये भी इजी होता है, बहुत आराम से कर सकते हैं। अब रस अलंकार छंद, देखिए आपका ग्रामर आ गया, रस अलंकार छंद, तो इसको पढ़ना पड़ेगा। आप सोचिए कि तुरंत 10 मिनट पढ़ेंगे याद हो जाएगा, नहीं, शॉर्टकट नहीं होता है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो 2 घंटे का समय रस छंद अलंकार यूट्यूब पे आप डालिए, बहुत सारे शिक्षक जो पढ़ाते हैं, या फिर आप ऑफलाइन पढ़े हो या जैसे भी पढ़ते हो, इसमें नया प्रयोग करने से बचिएगा। नया प्रयोग करेंगे तो कुछ होगा नहीं, आपका 30 दिन कब बीत जाएगा आप जान भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आप नया प्रयोग ना करिएगा, जो पिछले पढ़ते हैं उसी अंदाज में पढ़िएगा। बस रिवीजन की हम बात करेंगे, स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, रिवीजन आपको करना ही करना है। तो एक दिन पूरा समय आप रस पे दीजिए, एक दिन छंद पे दीजिए, एक दिन अलंकार पे दीजिए, ऐसे। अपठित बोध, ये तो बहुत ईजी होता है, अगर आप सीरियस होकर ध्यान से पढ़ लेंगे तो जो क्वेश्चन आपका आता है ग्राफ, वो क्या बोलते हैं, अपठित गद्यांश वाला, वो आराम से हो जाएगा। प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचना, ये थोड़ा मुश्किल वाला होता है, इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, बोलता है। तो मोटा मोटा कहने का तात्पर्य है कि हिंदी जैसे आप पढ़ते हैं वैसे पढ़े रहिए। बस जितने टॉपिक दिए हैं उन टॉपिक्स को एक टॉपिक को एक दिन जरूर पढ़िए, पूरा पढ़िए, सिर्फ वही पढ़िए। और जब अंतिम में 5 दिन 7 दिन पेपर बचेगा तो पूरा रिवीजन मार लीजिएगा। तो जितने टॉपिक का हम यहाँ नाम लिए हैं उन सारे टॉपिकों को एक दिन पढ़ना है। तत्सम तद्भव एक दिन पढ़ना, पर्यायवाची एक दिन पढ़ना, विलोम एक दिन पढ़ना, ऐसे एक दिन में पूरा खत्म। ऐसे पढ़िए कि 2 घंटा लगे चाहे 2.5 घंटा लगे, खत्म करके ही सोना है। क्यों? क्योंकि आपको कितना दिन पढ़ना है, 40 दिन के आसपास पढ़ना है, 35-40 दिन। तो 35-40 दिन आप तो कठिन परिश्रम कर ही सकते हैं, उतने से पागल नहीं होंगे आप, आराम से पढ़िए। ये देखिए हिंदी का सेक्शन था। अब अगर हम बात करते हैं जीएस का, जीएस को हमने 4थे स्थान पर रखा है। जीएस को लेके बहुत सारे छात्र परेशान होते हैं। हम जब भी देखते हैं उनको कि मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चों को देखते हैं तो वो सब सर्च क्या मारते हैं, केवल जीएस ही घुमा फिरा के पढ़ते हैं। जबकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में आएगा आपका मैथ्स, मतलब सिलेबस में रीजनिंग और हिंदी। ये जो आपका 3 टॉपिक है, इससे कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 75 और 30। देखिए जीएस का 38 क्वेश्चन निकालेंगे तो 112 क्वेश्चन तो आपके इन्हीं तीनों सेक्शन से बन जाते हैं। जीएस के कितने आएंगे, 38 क्वेश्चन, और 150 क्वेश्चन थे। तो मैथ में, रीजनिंग में और हिंदी में आपके 112 हो रहे हैं। और 112 मतलब होता है कि अगर 112 क्वेश्चन भी आप कर लेते हैं 150 क्वेश्चन में से, तो सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसको इग्नोर करिए, बस एक बात हम बता रहे हैं कि आप चाहें तो इसमें जितने क्वेश्चन आते हैं वो सब लगा सकते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन आप लगा लेते हैं, हिंदी के क्वेश्चन लगा लेते हैं, मैथ में कुछ बच्चों को दिक्कत आती है। तो जीएस का क्षेत्र बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। तो जीएस को आप लगातार रोज 4-4 घंटा पढ़ेंगे तब भी उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना आप इनको 2-2 घंटा पढ़ के भी कर सकते हैं। तो हिंदी और रीजनिंग तो स्कोरिंग है ही, हिंदी रीजनिंग 75 क्वेश्चन मान लीजिए स्कोरिंग है, 75 में 75 या 70 या 74 ऐसे आप ला देंगे। मैथ में भी आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं, इस बात की गारंटी। अगर 40 दिन आप जो है जैसे बताएं वैसे पढ़ लेते हैं जो चैप्टर,
तो लूसेंट आपको भैया पढ़ना, लूसेंट के सिवाय अन्य कोई किताब मत पढ़िए क्योंकि समय कम है। अगर आप जो डिटेल किताबें होती है, बेस किताबें होती है, उसको पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे, वो आपके लिए नहीं होता है। करंट अफेयर आप फोकस करिए। करंट अफेयर के लिए जो ऑनलाइन टीचर्स बहुत सारे पढ़ाते हैं उनका वीडियो आप देख सकते हैं। बहुत सारे योग टीचर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। स्टैटिक जी के पढ़िए, इन्हीं से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, यानी कि नैया जो है आपकी इन्हीं से पार हो जाएगी। तो लूसेंट को फोकस करिए। और हो सकता है कि हम आपको अपने चैनल पे या एक लिंक भेज दें, उसमें पीडीएफ देंगे। जो मैथ के सेक्शन है और रीजनिंग के सेक्शन है, मैथ और रीजनिंग के जितने क्वेश्चन हम अपनी क्लास में पीडीएफ पे करवाएंगे उन सबको हम डाल देंगे, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके करिएगा। उतना भी अगर आप अगले 40 दिन तक कर लेंगे तो सिलेक्शन पक्का ही हो जाएगा। तो ये जो था आपका वीडियो था, लेकिन हम बार बार आपसे कह रहे हैं भाई एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, ये जो मैथ वाला हमने बताया है या रीजनिंग का बताया है इसको फोकस करिएगा। इतने चैप्टर जितना हमने नाम लिखा है इतने चैप्टर को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैथ का चैप्टर हो गया इतना, ये पढ़ना है आपको, और ये रीजनिंग का सेक्शन हो गया, रीजनिंग आपको ये इतना पढ़ना है। 1 मिनट, ये रीजनिंग का इतना चैप्टर रीजनिंग में हर हाल में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इतना चैप्टर भी पढ़ लेंगे तो आराम से एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और जब आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे, नौकरी पा जाएंगे, तो मेरे इस वीडियो को जरूर याद करेंगे। अगर मेरी बताई हुई बातों को आप अमल करते हैं तब, क्योंकि सुनना तो आसान होता है, स्क्रॉल करना ऐसे ही यूट्यूब पर सर्च मारना देखना आसान होता है, लेकिन बातों को मानना फॉलो करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आशा करते हैं आप जो है इन बातों को मानेंगे और अपनी तैयारी को 40 दिन में इस तरीके से करेंगे, इस स्तर से करेंगे कि आपकी एक सीट पक्की होगी और 2024 में आपके शरीर पे वर्दी होगी। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ईश्वर करे कि आप सभी लोग का सिलेक्शन हो। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।